हेलो फ्रेंड्स। सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है और ये आ रही है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एरोस्पेस में ये काम करती है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है और ये आ रही है CSIR NAL की तरफ से, जिसमें स्टाइफनरी ट्रेनी की पोस्ट निकली है। इसका एक्सपीरियंस वैलिड होता है, ये कोई अप्रेंटिस नहीं है और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है अगर आप NAL से करते हो। इसमें विदाउट गेट सिलेक्शन हो रहा है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। डिप्लोमा BE BTech हर कोई अप्लाई कर सकता है। किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई फीस रखी गई है और आपकी सैलरी बहुत अच्छी 20,000 पर मंथ होने वाली है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, वर्क प्रोफाइल क्या है, कंपनी कैसी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट्स और रोज़ शाम को 5 बजे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे सारी नोटिफिकेशन मिल जाएं। और इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हम ऑलरेडी बना के डाल चुके हैं, जो कि है जी सोर्स टेक्नोलॉजीज की तरफ से। यहाँ पे सिविल ऑटोकैड इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद आप इसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नोटिफिकेशन के लिए जो आज जॉब आ रही है। तो ये आ रही है हमारे पास CSIR नेशनल स्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से, जिसकी जॉब लोकेशन बैंगलोर होने वाली है और ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है। आप इसे कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अगर डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ये इसका नोटिफिकेशन है, कोई PDF नहीं है। यहाँ पे एक ये सेम यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इसी बारे में बात कर लेंगे। अब ये जो आपकी पोस्ट है, ऐसे तो ये बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन इसमें जो मेन पोस्ट है वो है स्टाइफनरी ट्रेनी और प्रोजेक्ट एसोसिएट की। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ऑल्दो आपका ये अच्छी जॉब है और पेड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और एक इसमें अलग से बात यह है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें अलग से कोई भी जॉब नहीं है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि हर ट्रेड वाले, जितने भी BE BTech के ट्रेड होते हैं, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। उन सब के लिए कोई ना कोई जॉब ज़रूर है। अगर हम इसका एक अनुमान आपको मैं बता देता हूँ तो बेसिकली जो भी रनवे होता है, तो रनवे पे सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम होता है, बिकॉज रनवे की मेंटेनेंस और रनवे का कंस्ट्रक्शन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। बिकॉज एज यू नो कि रनवे में किसी भी तरह का अंड्यूलेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का गड्ढा या ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उसे एकदम प्लेन होना चाहिए। तो वहाँ की सर्वेइंग, वहाँ की लेवलिंग बहुत ही डेलिकेट की जाती है। उसका जो मेंटेनेंस हो, जो कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी रनवे का, वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही एकदम डेलिकेट होता है, किसी किसी तरह के गड्ढा वड्ढा नहीं होता है। तो वो आना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके करियर में, अगर आप एरोस्पेस लाइन में जाना चाहते हो तो। अब यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं पोस्टों की, तो जो पहली पोस्ट है वो है स्टाइफनरी ट्रेनी की। इसमें अगेन फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है। अगर आपका डिप्लोमा या BTech कंप्लीट हो चुका है, सारी की मार्कशीट आ चुकी हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको स्टाइफन भी मिलेगी। स्टाइफन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगी, जितनी भी इनके यहाँ रखी गई है। इन्होंने अभी नहीं बताया गया कि स्टाइफन आपको कितनी मिलेगी। अब यहाँ थोड़ी बहुत पोस्टें देख लेते हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपको ME MTech होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट ग्रेजुएट ट्रेनी में अप्लाई करते हो तो इसमें आपको BE या MSc या फिर MCA होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपको BSc या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर अगर आप डॉक्टर अंबेडकर ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ITI होना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है फ्रेशर्स के लिए। अब जो दूसरी पोस्ट है वो है हमारी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इसमें इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसकी जो संविदा रहेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, ये आपकी 5 साल रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन है। 5 साल एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है किसी भी कंपनी में या ऐसी कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और इससे पहले जो हमारी पोस्ट थी
स्टाइफनी ट्रेनी की, तो उसमें आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहने वाला है, उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। बेसिकली स्टाइफनी ट्रेनिंग का 1 साल का ही रहता है, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है, उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता है। लेकिन जो आपकी जो दूसरी प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 5 ईयर्स। अब ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें भी काफ़ी पोस्टें हैं। पहली जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की, इसमें अगर आपने बीएससी किया है या फिर अगर डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगेन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें हर कोई ट्रेड अप्लाई कर सकता है, यानी कि सिविल भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है, और इसमें जो आपकी सैलरी होगी 20,000 पर मंथ मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी अलग से मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स ये आपकी कुछ नहीं तो 25 to 30,000 के बीच में बैठने वाली है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की अगर बात कर लें, तो अगर इसमें आपने BE BTech कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स दोनों में 55% इन्होंने मांग रखे हैं। एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है, और इसमें आपकी सैलरी 31,000 पर मंथ रहने वाली है। और जो हमारी लास्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 3 की। इसमें इन्होंने MSc या फिर BE BTech मांग रखा है, बट इसमें इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और इसकी एज लिमिट 35 ईयर्स रहने वाली है। उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 पर मंथ रहेगी। बस इसी में 2 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में एक्सपीरियंस बस 1 साल का मांगा गया है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। थोड़ी और नीचे वैकेंसियां हैं, वो JRF के लिए है। इसमें इन्होंने गेट या BE के साथ NET क्वालिफाइड मांग लिया है, और फिर सीनियर रिसर्च फेलो की भी है। इसमें 2 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस और MEM टेक होना चाहिए। वेल ये हायर एजुकेशन वालों को चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जब आप ऊपर आओगे तो आपको ये एक फॉर्म मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, फ्री का फॉर्म है, इसकी कोई भी चार्ज नहीं है, और ये ऑनलाइन है, किसी तरह का पोस्ट वोस्ट आपको नहीं करना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात दे रखी है। अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट इसकी कहीं भी मेंशन नहीं है, यानी कि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो। अब अगर हम थोड़ा फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो इसका फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, इसलिए आपको पहले ही समझा देता हूँ कि क्या कैसे भरना है। तो सबसे पहले तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप भर सकते हो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर थोड़ी पर्सनल डिटेल्स है, नेम, फादर्स नेम जो भी है, ठीक है, एड्रेस लिख देना। फिर आपकी क्वालिफिकेशंस, अगर BE BTech हो तो वो, अगर डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा लिख देना। और फिर स्पेशलाइजेशन सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जो भी है। और आपको यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग डालना है, और लास्ट में आपको अपनी परसेंटेज/CGPA लिखा है, लेकिन इसमें आपको अपना सिर्फ परसेंटेज भरना है। अपने अगर CGPA है तो CGPA वो परसेंट में कन्वर्ट कर लेना, और उसको परसेंटेज में ही डालना, CGPA में मत डालना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। CSIR वाले सिर्फ परसेंटेज को ही एक्सेप्ट करते हैं, CGPA को वो नहीं मानते हैं। अब अगर आपने कोई अगर इंटर्नशिप किया किया है, और अगर कुछ किया है तो आप यहाँ डाल सकते हो, उसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो भी हैं आपकी, ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेल उसके बारे में लिख दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस कुछ है तो लिख दीजिए, वरना इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर जो हम लास्ट बात कर लें, वो है आपका एकेडमिक और करंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है। ये आपका इस फॉर्म का मेन पॉइंट रहने वाला है। अगर आपने इसको अच्छे से भरा है, या आपने कोई अच्छे सी जगह किया है, तो आपके सिलेक्शन चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जो कि आप बेसिकली अपने 7th या 8th सेमेस्टर में जो आप ट्रेनिंग करते हो 6 महीने की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, सबमिट करने के लिए फाइनल ईयर में, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको उसका अपना टाइटल डालना है, उसका ड्यूरेशन जो भी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से किया है वो, कोई अगर सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो, अगर नहीं किया तो थोड़े बहुत नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड, स्टैट प्रो, कैटिया, ये सब डाल देना, अच्छा लगेगा देखने में। मैक्सिमम
और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, आपको उस प्रोजेक्ट वर्क का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है, क्वालिटी पे हो सकता है, सर्वे पे हो सकता है, आपने अगर जो भी 8 सेमेस्टर में किया हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट किया है तो उसका भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट से भी काम चल जाएगा और एक प्रोजेक्ट डालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपको ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये अच्छा होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और आखिर में वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो डाल दीजिएगा, फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और फिर यहाँ कैप्चा वैप्चा डाल के इसे सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, किसी भी तरह का एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर आपको शॉर्ट लिस्ट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका एकेडमिक और करंट प्रोजेक्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, कंपनी भी काफ़ी अच्छी, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी, हर किसी को इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। बाकी इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।